अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम एक इशू के बारे में बात करते हैं कि वो मुझे खुद भी फेस हुआ और कुछ दोस्तों ने भी मुझसे उसका ज़िक्र किया, तो मैंने कहा कि चलें इसका एक सॉल्यूशन मुझे पता चला है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि जब भी आप किसी जगह से यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं, ज़ाहिर बात है हम जब तो कोई ट्रेनिंग करवाते हैं या कोई किसी भी जगह पे, तो हम कभी किसी जगह से हम यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेते हैं। मीन्स के कभी हमने देखा कि जी लिंक्डइन पे का हमें कहीं ऐड मिल गया कि जी फलां बंदा जो है वो यूज़र नेम दे रहा है एज़ फॉर 2022 का, हाना 2023 का, तो हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं और उसे 1 साल के लिए या 6 माह के लिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेते हैं। अब मसला उसमें ये आ जाता है कि हम जब उसके अंदर वो हम उसे कहते हैं भाई फ्यूरी चल रही है, वो कहता है जी बिल्कुल चल रही है। लेकिन जब हम फ्यूरी का टी कोड चलाते हैं तो फ्यूरी की फ़ाइल खुलती नहीं है। तो मैंने कहा कि ये एक यानी कि ये जो 2 एक ही इशू है, यानी कि फ्यूरी लॉन्चपैड एक्टिव नहीं है, या उसका एक सॉल्यूशन ये है कि उस यहाँ पे मैं बल्कि इसको हम ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया, और ये इसका सॉल्यूशन है। मीन्स के प्रॉब्लम ये है कि जो फ्यूरी लॉन्च पैड है वो काम नहीं कर रहा। सोल्यूशन क्या है कि उसकी होस्ट फाइल के अंदर हमने एंट्री करनी है। अब हम पहले इसका मसले को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये यूज़र नेम कहीं से लिया, 6 महीने या 1 साल की पेमेंट के ऊपर मैंने ये यूज़र नेम लिया और पासवर्ड लगा लिया। अब मैं फ्यूरी लॉन्च पैड चलाना चाहता हूँ, ये आपको पता ही है टी कोड UI2/FLP। लेकिन ये मैं जब चलाता हूँ तो मेरा गूगल क्रोम जो है वो मुझे ये वाला एरर दे देता है। वो कहता है कि भाई आपका तो लॉन्च पैड नहीं चल रहा। तो मैं फिर परेशान हूँ कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है। मैं कहता हूँ कि यार वो तो मुझे कह रहा था कि फ्यूरी लॉन्च पैड चलेगा, लेकिन ये जब मैं चलाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देता है। वो कहता है कि जी दिस साइट इज कैन नॉट बी रीच। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो भाई इसका सोल्यूशन ये है कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कि आपने होस्ट फाइल के अंदर कुछ आपने चेंजेस करनी है। अब सवाल ये है कि पहले तो हम होस्ट फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे। होस्ट फाइल को एक्सेस करने के कुछ एक दो तरीके हैं जो कि हम पहले देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखें कि होस्ट फाइल पड़ी हुई कहाँ पे है। तो भाई होस्ट फाइल तो बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको पता हो कि आप अगर अपना माई कंप्यूटर या दिस पीसी जो है, जैसे वो पहले पहले माई कंप्यूटर होता था, अब उन्होंने उसका नाम दिस पीसी कर दिया है। दिस पीसी को खोलेंगे तो उसमें सी ड्राइव आएगी। सी ड्राइव के अंदर ये विंडोज़ का फ़ोल्डर है, इसको खोलें। इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर आता है, उसका नाम है System32, यानी कि ये ये फ़ोल्डर खोलें। इसके अंदर एक ड्राइवर का फ़ोल्डर होगा, ये ये खोलें। इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा ETC, ये खोलें। तो ये एक होस्ट्स नाम की एक फ़ाइल जो है ये आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करते हैं, हम इसका एक पहले पाथ लिख लेते हैं ताकि आपके पास एक याद रह जाए आपके। पाथ ऑफ क्या कह लें, होस्ट्स फाइल इन लोकल कंप्यूटर। पहले तो आपने इस पाथ को पता रहे याद रखना है कि सी ड्राइव C:\\, विंडोज़ का फोल्डर होगा, उसके अंदर System32 का फोल्डर होगा, उसके अंदर ड्राइवर्स का फोल्डर होगा और उसके अंदर ETC का फोल्डर होगा, जिसके अंदर होस्ट नाम की या होस्ट्स नाम की फाइल जो है वो पड़ी हुई होगी। अब आप ये देखें, ये आपको मिल गई। अब आप अगर इसको आप वैसे नॉर्मल खोलेंगे ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये मीन्स कि ये अगर आप देखें तो इसके साथ कोई एक्सटेंशन नहीं लिखी हुई कि सिस्टम खुद भी इस बारे में कंफ्यूज है कि मैं इसको किस एप्लीकेशन के अंदर खोलूँ। नॉर्मली जो अगर फर्ज करें कोई एक्सेल की फाइल होती है ना, तो उसके साथ एक्सटेंशन होती है XLSX या XLS या DOC लिखी होती है, वर्ड की फाइल हो जाती है। नोटपैड की फाइल होगी तो वो .txt लिखा होगा। इन फाइलों के साथ उन्होंने नाम नहीं दिए हुए। इसका मतलब है कि सिस्टम खुद भी, जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें सिस्टम कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैंने किस में खोलनी है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रोग्राम दे रहा हूँ कि इनमें से जिसके अंदर दिल करता है आप इसको खोल लें। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा भाई ऐसे करो, नोट पैड के अंदर ही खोल दो। ओके,
तो ये देखें उसने मुझे यहाँ पे खोल दिया। ये जब हम इसके अंदर खोलेंगे ना, तो इसके अंदर अगर आप कुछ भी एंट्री करके सेव करें ना, तो ये मैं अगर सेव करूं तो ये मुझे सेव नहीं करने दे रहा, बल्कि एक नई सेव एज की एक फाइल बनाने दे रहा है। तो मसला क्या है कि वो इसके अंदर कि मैंने इसको यूजर राइट्स के साथ खोला है। तो सबसे पहले हमें ये इसका पाथ पता चल गया, स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2 ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ आपने इस फाइल को खोलना है। तो कैसे खोलेंगे? आपने ओपन नोटपैड, जो आपकी एक एप्लीकेशन है, विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ नोटपैड को खोलना है। तो वो कैसे होगा कि आप ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नोटपैड, तो ये नोटपैड की फाइल आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं अगर इसको अब खोलूंगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, वो यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह पूछता है अगर आपका लगा हुआ हो। मैंने इस सिस्टम के ऊपर इस वक्त मैं खुद भी लॉग इन हूँ, तो इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा। इस वक्त जो नोटपैड खुला हुआ है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे खुला है। अब मैं इसके अंदर जाके इस फाइल को खोल लेता हूँ, ओपन करूंगा। और वैसे तो बाई डिफ़ॉल्ट खुला ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चलें दूसरी तरफ आ जाता हूँ। ये यहाँ से मैंने वो, आप इस पाथ को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, ठहरे, बल्कि हम साथ पाथ को भी देखते जाते हैं। ये अब फाइल ओपन, और दिस पीसी में मैंने कहा कि सबसे पहले सी में जाना है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे विंडोज़ में, ये देखें ये विंडोज़ का फोल्डर, फिर इसके अंदर सिस्टम 32 के फोल्डर में जाना है। ये देखें ये सिस्टम 32 का फोल्डर आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे। और फिर मैंने इसके अंदर ड्राइवर के फोल्डर में जाना है, ड्राइवर स्टेट में नहीं बल्कि सिर्फ ड्राइवर्स, इसमें जाना है। और इसके बाद मैंने ETC के फोल्डर के अंदर जाना है। अभी देखें ये सारा खाली पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि नोटपैड ने सिर्फ वही फाइलें दिखानी है जो कि .txt है। तो मैं यहाँ पे इसको कहूँगा भाई txt नहीं बल्कि मुझे सारी फाइलें दिखाओ। तो यहाँ पे अब वो सारी फाइलें आ गई। अब मैं इसमें इसको कहता हूँ होस्ट को सिलेक्ट करो और ओपन कर लो। अब देखें ये उसने खोल दी। अब सवाल यह कि इसके अंदर ऐसी क्या एंट्री की जाए कि जो हमें यहाँ पे हमारे काम आए। अब देखें बात ये है कि इस वक्त हर वो लाइन जिसके शुरू में हैश टैग होता है, ये वाला, वो सिस्टम उसको एज अ कमेंट्स के तौर पे लेता है। मीन्स के सिस्टम कहता है कि आप इसको वो नहीं रीड करेगा, वो समझेगा कि ये कमेंट्स हैं। तो आपने नीचे एक एंट्री यहाँ पे करनी है। क्या एंट्री करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने IP एड्रेस ऑफ सर्वर, वो आपने, या आप लिख कह दें एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर होता है या एप्लीकेशन एड्रेस, वो लेना है। अब भाई वो कहाँ से लेंगे? तो भाई आप इस पे आ जाए, ये जो आपका लॉगिन पैड है, ये मेरा इंस्टेंस है ना। वैसे तो ये यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, लेकिन आप इसको राइट क्लिक करें और ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। तो इस प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये जो आ रहा है एप्लीकेशन सर्वर के अंदर, ये जो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, ये तो आपको पता है कि ये वही एड्रेस है जो कि जहाँ से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिया था, उन्होंने ही आपको ये एड्रेस दिया। तो एक तो आपने ये एड्रेस ले लेना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, आपने यहाँ पे लिखना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके राइट साइड पे एक या दो स्पेसेस छोड़ के आपने अपनी फ्यूरी का एड्रेस लिखना है। फ्यूरी का एड्रेस क्या था कि ये जब आपने खोला ये वाली, तो अब आप ऊपर अगर आप ये एड्रेस बार के अंदर जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वो सारा एड्रेस आ रहा है जो कि आपकी SAP फ्यूरी का है। अब सवाल यह है कि क्या आपने ये सारा ले लेना है या इसमें से कुछ हिस्सा कॉपी करना है? तो भाई इसमें से आपने ये HTTPS को नहीं लेना, बल्कि यहाँ से लेकर .com तक का एड्रेस जो है ना, ये आपने कॉपी कर लेना है। कहाँ से? HTTPS मीन्स के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS जो है, इसको छोड़ दें, कॉलर को भी छोड़ दें, डबल बैक स्लैश को भी छोड़ दें। ये तो तकरीबन हर दूसरी वेबसाइट के शुरू में आता है। इसके बाद आपने जो भी एड्रेस आए उसको कॉपी करना है। कहाँ तक करना है? .com तक। ये कॉपी कर दें।
इसके बाद आपने सारा कॉपी नहीं करना, इसको छोड़ दें और यहाँ पे आप रख लें। मीन्स कि ये दो चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले होस्ट फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ये पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं 2 स्पेस बार दबा देता, 1 स्पेस बार, 2 स्पेस बार, और फिर मैं ये वाला एड्रेस जो है, जो कि मेरा फ्यूरी का एड्रेस है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। देखें ये आईपी एड्रेस हमने कहाँ से लिया, ये आईपी एड्रेस हमने इस सर्वर से ले लिया। ये जो हमें लॉगिन पैड है वहाँ, यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में आए और हमने ये एड्रेस यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ये तो आपको पता है ये यूनिक होता है, ये कभी भी मीन्स के गलत हो ही नहीं सकता, गलत होगा तो फिर आप लॉगिन ही नहीं कर सकेंगे। और उसके सामने हमने क्या लिखना है, उसके सामने हमने वो वाला एड्रेस लिखना है जो हमारे एक्सप्लोरर बार के अंदर आता है। मीन्स के जब आपने वो UI2/FLP को क्लिक किया था तो ये खुला था ना, इसके अंदर आपने इसके अंदर क्लिक करना है और इसके अंदर शुरू में https:// को ले ख़त्म वो नहीं लेना, बल्कि वहाँ से लेके .com तक जितना भी एड्रेस होगा वो आपने कॉपी करना है और आपने उसके सामने 2 स्पेसेस डाल के आपने इसको कर देना है। तो ये आपका जो है ना ये काम मुकम्मल हो गया। अब आप इसको सेव कर लें। अब देखिए उसने मुझे सेव क्यों करने दिया है, क्योंकि मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लॉगिन नोटपैड के अंदर। ये मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसको भी सेव कर बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा फिर मेरा ख्याल से ये शायद लिंक डिस्कनेक्ट हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी देर है। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, ये लिंक टूट गया है, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। ये आगे ये क्या उसने, अच्छा ये वही वाला एड्रेस एरर दे दिया, ठीक। अब मैं फ्यूरी लॉन्च पैड को चलाऊंगा। अब देखें फ्यूरी लॉन्च पैड उसने ये खोल दिया। अब देखें मैं यहाँ पे तो अब आप देखें ये मेरा फ्यूरी लॉन्च पैड बिल्कुल सही चल रहा है। तो कहने का मकसद है कि कोई बहुत इतनी बड़ी इसमें चीज़ नहीं है, बस समझने वाली बात यह है कि इसमें आपने होस्ट फाइल के अंदर चेंज करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होस्ट फाइल को एक्सेस कैसे करना है। उसके लिए ये वाला मेन्यू पाथ, और उसके लिए ये तो मेन्यू पाथ तो हो गया, लेकिन नोटपैड के अंदर आपने खोलना है। लेकिन नोटपैड को पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ खोलना है और फिर 2 चीज़ें उसमें डालनी है। एक आईपी एड्रेस जो कि आपने लॉगिन पैड से लेना है, और एक जिसको हम एप्लीकेशन एड्रेस भी कहते हैं, और एक ये जो है फ्यूरी वेब एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है फ्रॉम, अब आप इसको क्रोम से कह लें या इंटरनेट एक्सप्लोरर से कह लें, या फिर एक और आजकल जो है वो इसकी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज, इससे कह लें। इसमें आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है फ्रॉम, थोड़ा सा फोन बड़ा कर लेते हैं, डोंट इंक्लूड, क्या नहीं शामिल करना है, https:// ये वाला नहीं कॉपी करना, और एंड इंक्लूड यहां से इंक्लूड कर लें टिल कहां तक, .com तक। ये सारा एड्रेस आप कॉपी करके लाएंगे ना, तो देखें जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पे आ गया। तो आपने इसको और इस आईपी एड्रेस को, या जो भी एप्लीकेशन सर्वर के अंदर बात लिखी हो, आपने ये दोनों ले लेनी है। अगर ये एप्लीकेशन सर्वर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास
एप्लीकेशन सर्वर के अंदर भी लिखा हो और राउटर स्ट्रिंग इसके अंदर भी लिखा हो। तो अगर दोनों चीज़ों में लिखा हुआ है, तो अगर इफ वैल्यू इज इन एप्लीकेशन सर्वर में भी है एंड राउटर स्ट्रिंग में भी है, तो फिर आपने कौन सी वैल्यू लेनी है? राउटर स्ट्रिंग वाली लेनी है। देन टेक वैल्यू फ्रॉम राउटर स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आपने अगर एप्लीकेशन सर्वर में भी एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे एसएपी राउटर स्ट्रिंग के अंदर भी लिखा हुआ है, तो फिर आपने इस एप्लीकेशन सर्वर की वैल्यू को नहीं लेना, बल्कि आपने एसएपी राउटर स्ट्रिंग की वैल्यू को वो वाली लेनी, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे फिर राउटर स्ट्रिंग के अंदर लिख दी जाती है, यानी कि वैन एड्रेस, और यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस होता है वो फिर लोकल लैन जिसको हम कहते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क एड्रेस, वो वाला लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आपने ये दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके नोटपैड की होस्ट फाइल के अंदर सेव कर देंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी फ्यूरी जो है ना, लॉन्च पैड जो है ना, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने एक कॉमन प्रैक्टिस देखी, ये कॉमन एरर मैंने लोगों को देखा, मीन्स के मैंने जब भी ये लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि हमने यूज़र नेम तो ले लिया है, वो कह रहे हैं कि हमने हमारे पास फ्यूरी चल रही है, लेकिन हम तो जब क्लिक करते हैं तो फ्यूरी नहीं चलती। तो ये एक कॉमन सा आपने एक फार्मूला याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला मसला जो है ना फिर कभी नहीं हल होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो, अच्छी वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक आपसे अल्लाह हाफिज़।